आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज के इस मुख्तसर से व्लॉग में मैं आपके साथ चंद एक ख्यालात शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये ख्यालात पसंद आएंगे। अगर आपको ये ख्यालात पसंद आएँ तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो सीखने सिखाने का जो अमल है ये आगे बढ़ता रहे। अगर आप इन ख्यालात से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं तो आप भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। चंद साल पहले मैंने पढ़ा था कि पीपल प्रीफर टू डाई रादर देन टू चेंज। अगेन, पीपल प्रीफर टू डाई रादर देन टू चेंज, यानी लोग तब्दील होने की बजाय मरने को तरजीह देते हैं। लोग मरना पसंद करते हैं, तब्दील होना पसंद नहीं करते। जब हम इन ख्यालात पर गौर खोज करते हैं तो यकीन जानिए आप किसी न किसी हवाले से इससे मुत्तफिक होंगे कि लोग तब्दील होने की बजाय मरने को तरजीह देते हैं। जब हम मरने की बात करते हैं तो यकीन जानिए आपके जहन में तबई मौत का ख्याल आता होगा। तबई मौत भी ज़रूरी है, यानी एक ना एक दिन हमने तबई मौत का सामना करना है, लेकिन अपने वक्त पर। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अनगिनत लोगों को आपने देखा होगा कि वो लगता तो है कि वो जिंदा हैं, लेकिन वो चलती फिरती लाशें बने होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर नहीं जाते, अगर आप अपने हालातों वाक़यात को इम्प्रूव नहीं करते, अगर आप अपनी अखलाकी ज़िंदगी को, रूहानी ज़िंदगी को, दुनियावी ज़िंदगी को, मुआशरती ज़िंदगी को इम्प्रूव नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप मौत की तरफ जाते हैं, आप मौत का तजर्बा करते हैं। अगर आप अपने किरदार को, अपने हालातों वाक़यात को, अपनी आदात को तब्दील नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आप मरने को तरजीह देते हैं। अगर आप किसी से पूछें कि भाई आप मरना पसंद करते हैं, तो हो सकता है वही बंदा आपको हज़ारों गालियां दे, आपको बद्दुआएं दे कि आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं जीऊँ या मैं ज़िंदा रहूँ। लेकिन जब आप उन्हीं लोगों के लाइफस्टाइल को देखें, उनकी ज़िंदगियों को ऑब्ज़र्व करें, तो यकीन जानिए वो इनडायरेक्टली आपके इस बयानिए से, आपके इस क्लेम से अग्री करेंगे। वो इससे मुत्तफिक होंगे कि वो मरने को तरजीह देते हैं, मरना पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को तब्दील करते हैं वो ज़िंदगी का तजर्बा करते हैं, वो ज़िंदगी की भरपूरी का तजर्बा करते हैं, वो अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने आप को तब्दील नहीं करते, अपने हालातों वाक़यात को तब्दील नहीं करते, अपनी अदात, अपने करैक्टर को, अपने किरदार को तब्दील नहीं करते, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि वो मरने को तरजीह देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बज़ाहिर वो ज़िंदा हैं, लेकिन उनमें कोई लाइफ नहीं, कोई हकीकत नहीं, कोई जान नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग मरने को तरजीह देते हैं। मैंने हज़ारों लोग देखे हैं, मैंने अनगिनत लोग देखे हैं। अगर आप भी अपने ख़ानदान में, अपने अजीज़ो कारब में, रिश्तेदारों में, मुआशरे में देखें तो अनगिनत ऐसे नौजवान हैं। अगर आप उनसे कहें कि भाई कुछ कर लो, ऐसा कर लो या वैसा कर लो, अगर आप उनको कुछ मशवरा दें तो यकीन जानिए आपकी बातें उनके जहन में नहीं आएंगी। वो वही करना पसंद करते हैं जो उनको अच्छा लगता है या जिसको वो प्रेफर करते हैं। यानी लोग अपनी जो हालातों वाक़यात हैं, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना नहीं चाहते। या बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये नेक ख्वाहिश है या इरादा तो है, लेकिन जब उनका अगर आप लाइफस्टाइल देखें तो वो उनकी ख्वाहिश से या उनके नेक इरादे से मैच नहीं करता। इसकी और भी बहुत सारी हज़ारों मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हो गए, जैसे शुगर पेशेंट्स हो गए, अगर आप उनसे पूछें
कि क्या आप मरना पसंद करते हैं, तो यकीन जानिए वो अपनी बीमारी से शिफा हासिल करना चाहते हैं, वो ज़िंदा रहना चाहते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा जब आप उनका लाइफस्टाइल चेक करें, आप देखेंगे कि आप उनको वो खाना खाते देखेंगे जो उनको नहीं खाना चाहिए। यानी अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें तो वो जो लाइफस्टाइल है वो उनको नहीं अपनाना चाहिए एज ए हार्ट पेशेंट या एज ए शुगर पेशेंट। मेरे एक दोस्त हैं, चंद महीने पहले मुझे उनके साथ चंद दिन गुजारने का मौका मिला। तो जब मैंने उनकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ देखी, जब उनकी खुराक देखी, उनका खाना पीना देखा, तो यकीन जानिए मैं हैरान और परेशान हो गया कि यार ये बंदा शुगर पेशेंट है, लेकिन जब इसका लाइफस्टाइल देखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये मरने को तरजीह दे रहा है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं, आपने देखा होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं या आप भी कोई मिसाल दे सकते हैं कि जिसमें आपने देखा होगा कि लोग अपने आप को तब्दील करने की बजाय मरने को तरजीह देते हैं। ये जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए अगर आप अपने आप को वाकई तब्दील करना चाहते हैं तो ये आपकी हकीकी तब्दीली है। लेकिन अगर आपकी तब्दीली सिर्फ ख्वाहिश की हद तक है कि आप अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं, ये ख्वाहिश तो अच्छी है, इरादा तो अच्छा है, लेकिन जब आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो जो लाइफस्टाइल है, जो ज़िंदगी का अंदाज है, वो ख्वाहिश से मेल नहीं खाता या मैच नहीं करता। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कि आप वाकई हकीकी तब्दीली का तजर्बा करना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, तो फिर यकीन जानिए आपको वाकई ही अपने आप को तब्दील करना होगा। अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो फिर अपनी जो आदत हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, फिर उसको तब्दील करना होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं तब्दील करते या आप अपने लाइफस्टाइल को तब्दील नहीं करते तो फिर आप भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं कि लोग तब्दील होना पसंद नहीं करते, लोग मरना पसंद करते हैं, मरने को तरजीह देते हैं, तब्दील होना पसंद नहीं करते। आप किस हद तक इन ख्यालात से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, आप भी अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।